हेलो 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 हेलो। वेलकम टू विट्स एजुकेशन। मैं हूँ प्रशांत राज। आप लोगों को परसेंटेज पढ़ा रहा था। ये परसेंटेज चैप्टर का आज लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग देखेंगे 2-3 टाइप और उसके साथ कुछ क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन, जिसमें कोई टाइप पता नहीं होगा। आप लोगों को बनाने में मज़ा आएगा। ये लास्ट टॉपिक होगा हम लोग का। अब शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग देखेंगे टाइप 10। टाइप 10 में क्या कह रहा है क्वेश्चन? व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाय 30%, अ फैमिली रिड्यूस्ड इट्स कंजम्पशन so that the expenditure on sugar increased by only 10%. If the consumption of sugar before the price increase was 26 kg, then what is the consumption now? तो पहले हम लोग मान लेंगे लेट ओल्ड प्राइस, लेट प्राइस इक्वल्स टू 100। तो न्यू प्राइस क्या होगा? शुगर इंक्रीज बाई 30%, तो 30% तो 130 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? सो दैट शुगर इंक्रीज, एक्सपेंडिचर ऑन शुगर इंक्रीज बाई ओनली 10%। तो एक्सपेंस, लेट एक्सपेंस इक्वल्स टू 100। तो इसका न्यू एक्सपेंस क्या हो जाएगा? न्यू एक्सपेंस इंक्रीज्ड बाई 10%, तो 110 हो जाएगा। और इस तरीके के क्वेश्चन में क्या रहता है, हम लोग एक कंसेप्ट है जिसमें कोई एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, उस फॉर्मूला पे इसको पुट करेंगे वैल्यू को, और वो फॉर्मूला है न्यू एक्सपेंस बाई न्यू प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? न्यू कंजम्पशन। ये ओल्ड कंजम्पशन है, तो इस पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। न्यू एक्सपेंस क्या है? 110 बाई न्यू प्राइस क्या है? 130, और कंजम्पशन क्या है? 26 kg। 13 2 टाइम्स 22 kg जो है हमारा न्यू कंजम्पशन ऑफ शुगर। आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसी पे बेस्ड है। When the price of the tea is reduced by 25%, by how much does a shopkeeper increase his consumption so that the expense on tea is reduced by only 15%? If the consumption of tea before the price reduction was 30 kg, then what is the consumption now? तो हम लोग करेंगे लेट प्राइस, ओल्ड प्राइस 100, न्यू प्राइस रिड्यूस है 25% से, तो न्यू प्राइस 75। ओल्ड कंजम्पशन, नो नो नो, ओल्ड एक्सपेंस जो है हमारा 100 होगा, तो एक्सपेंस 15% घटता है, तो एक्सपेंस न्यू 85। अब पिछले वाले फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, क्या होगा? ओल्ड न्यू एक्सपेंस बाई ओल्ड एक्सपेंस इनटू कंजम्पशन, ओल्ड इक्वल्स टू न्यू कंजम्पशन। न्यू एक्सपेंस क्या है? 85। ओल्ड एक्सपेंस, नो नो सॉरी, ओल्ड न्यू प्राइस
न्यू प्राइस क्या है हमारा 75 और कंजम्पशन क्या है 30 kg, तो कट करें 50 34 kg न्यू कंजम्पशन। आप लोगों को समझ आया होगा। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, टाइप 11 है। ये क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन। इसमें क्वेश्चन है, देयर वाज एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स आफ्टर गेटिंग 35% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड अ कैंडिडेट लॉस्ट बाय 1500 वोट्स। टोटल नंबर ऑफ वोट्स रिसीव्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट पता करना है हम लोग को। क्या है, टोटल वोट कितना हुआ होगा। टोटल वोट को हम लोग 100% मान लेते हैं, जितना होगा 100%। कोई भी चीज का पूरा 100% होता है, उसमें से हम लोग निकालते हैं तब कुछ दूसरा परसेंटेज चेंज होता है, नहीं तो पूरा होल को हम लोग 100% लेट मानते हैं। तो टू कैंडिडेट आफ्टर गेटिंग 35% ऑफ टोटल वोट पोल्ड ए कैंडिडेट लॉस्ट बाय 1500 वोट्स। तो एक फर्स्ट कैंडिडेट को आया 35% वोट, सेकेंड कैंडिडेट को मिला होगा 100 - 35 मीन्स 65% वोट। तो ये वोट डिफरेंस है 1500 वोट्स का। वोट डिफरेंस जो है हम लोग का 1500। वोट डिफरेंस क्या है, 65% - 35% इक्वल टू 1500। तो कितना आ जाएगा 30% इक्वल्स टू 1500। पूछ क्या रहा है, टोटल नंबर वोट रिसीव्ड बाय विनिंग कैंडिडेट, तो 1% क्या हो जाएगा, 1% हो जाएगा 50। तो आया कितना है, विनिंग कैंडिडेट को हम लोग को मिला है 65% वोट, तो 165% इक्वल्स टू 3250 वोट। विनिंग कैंडिडेट को 3250 वोट मिला। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। There was two candidates in an election. 8% of the votes did not exercise their vote in election. The winning voter defeated the other candidate by 1100 votes. By taking 48% of total vote, how many voters are there in election? इसमें क्या कर रहा है, दो वोटर है, 8% वोट जो है इनवैलिड हो गया। इनवैलिड वोट इक्वल्स टू 8%। तो क्या कह रहा है, तो टोटल वोट कितना पड़ा होगा, टोटल वोट परसेंटेज क्या होगा 92%। 92% में से एक वोटर को 48% मिला, तो फर्स्ट वोटर बराबर 48%। तो सेकेंड वोटर को कितना मिला होगा, ऑब्वियस सी बात है 92 - 48%, कितना आ जाएगा 44%। तो 1100 वोट से जीता, मीन्स वोट डिफरेंस जो है वो है 1100। और इधर हम लोग को वोट डिफरेंस क्या पता चल रहा है 4%। तो क्या है 4% इक्वल्स टू 1100 मीन्स 1% इक्वल्स टू 4 2 जा 8 4 4 8 7 जा 28 275। तो हाउ मेनी वोटर आर देयर इन इलेक्शन, तो 1% ये आ गया, तो 100% वोटर रहा होगा। 100% वोटर इक्वल्स टू 275 इंटू 100, 275
टोटल वोटर 2,27,500 वोटर रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। There were two candidates in an election. A candidates got 55% of the total valid votes and 20% of the votes were declared invalid. Means 20% vote invalid हो गया. If the total number of vote is 7,500, then the total number of valid vote obtained by second candidate means फर्स्ट कैंडिडेट को 55% मिल गया, तो of the total vote and 20% of the votes were declared invalid means total valid vote कितना होगा, total valid votes equals to 20% इनवैलिड है तो 80% वैलिड होगा, were declared invalid. If the total number of vote is 7,500 means 80% वोट जो है 80% वोट जो है वो 7,500 है, तो हम लोग देखेंगे 1% इक्वल्स टू 8 9 जा 32. If there were two candidates in election, a candidate got 55% of the total valid votes and 20% of the votes were declared invalid. Declared invalid if the number sorry फर्स्ट कैंडिडेट को 55% मिला, 100% वोट जो है वो है 7,500, तो 100% वोट 7,500 है, तो इसका वैलिड वो इसको फर्स्ट कैंडिडेट को 55% मिल गया, तो सेकंड कैंडिडेट को कितना मिलेगा, सेकंड कैंडिडेट को मिलेगा, सेकंड कैंडिडेट का वैलिड पता करना है, तो 100 माइनस 55 और 20% इनवैलिड था, तो कितना हो जाएगा 25%, तो 25% निकालना है 7,500 का, 25% ऑफ टोटल वोट, तो 1875 वोट सेकेंड कैंडिडेट को पड़ा, वैलिड वोट मीन्स वैलिड वोट सेकेंड कैंडिडेट 1875। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। John got 20% marks in an examination and failed by 10% marks. In the same examination, Jack got 35% marks, which were 20 more than the minimum passing marks. Means 20% आया तो 10 मार्क्स से फेल कर गया, 35% आया तो कितना आ गया 20 ज़्यादा आ गया, तो कितना परसेंट डिफरेंस हो गया, परसेंटेज डिफरेंस 15%, और इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 30, 15% इक्वल्स टू 30 है, तो 1% क्या हो जाएगा 2, तो 100% मार्क्स क्या हो जाएगा 100% मार्क्स 200। अब क्या कह रहा है 30 फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, मीन्स जैक को 35% मार्क्स आया तो वो निकालते हैं जैक या इससे जॉन से भी निकाल सकते हैं हम लोग, जैक का 35% मार्क्स निकाल के 20 मार्क्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वहां से हम लोग को पासिंग मार्क्स पता चल जाएगा, तो जैक का
35 1% 2 है तो 35%, 70 मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स 70 माइनस 20 50। तो 50 मार्क्स 50 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए। तो 50 मार्क्स कितना होगा 200 का, तो 50 आउट ऑफ 200 इंटू 100 मीन्स 25% मार्क्स चाहिए पास होने के। 25% रिक्वायर्ड फॉर पास। आप लोगों को समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 12% decrease in the price of sugar. Akshat can buy 7 kg more sugar for 1200. Then find the actual price of sugar. Round off to 2 decimal places. इसमें क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन कल हम लोग बनाए थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि 1200 रुपया का ही शुगर पहले भी खरीदता है बाद में भी खरीदता है। मीन्स लेट डिक्रीज है, लेट प्राइस ऑफ शुगर वाज P, नो सॉरी, एक्चुअल प्राइस यस P। तो न्यू प्राइस 12% डिक्रीज है तो 12% P माइनस 12P मीन्स क्या हो जाएगा 0.88P। आप लोग कल बताए थे कि कितना क्वांटिटी पता करने के लिए हम लोग टोटल प्राइस ऑफ शुगर, मतलब जितना हम लोग शुगर खरीदेंगे उतने को डिवाइड करेंगे पर केजी प्राइस से। तो यहाँ तो टोटल क्वांटिटी हम लोग को मिल जाएगा। तो इसका क्या है, सॉरी 0.88P और P। एलसीएम लेंगे, पहले 1200 कॉमन आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे P माइनस 0.88P, 0.88P 0.88 माइनस 1 बाई P। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 0.88, तो ये क्या आ जाएगा 0.12 बाई 0.88P 7 बाई 1200, 7 इंटू 88 P इक्वल्स टू, P को हम लोग उधर भेज देंगे तो P इक्वल्स टू 12 इंटू 1200 बाई 7 इंटू 0.88। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक सेकंड कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो 23.38, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
23.38। इसका हम लोग देखेंगे क्या आया था 25%, तो 25% हमारे ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, द रेशियो ऑफ रीचा एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इज 2:1 मीन्स इनकम हम लोग मानेंगे लेट इनकम इक्वल टू 3x। If her income and expenditure is increased by 20% and 15% means इनकम को इंक्रीज करेंगे तो 2x प्लस 20% ऑफ 2x, नहीं सॉरी, इंक्रीज करेंगे तो 20% ऑफ 3x। इनकम को 20% इंक्रीज करेंगे तो 3x प्लस 20% ऑफ 3x मीन्स 3.6x। अब क्या कह रहा है, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इज फाइंड इंक्रीज इन हर सेविंग एंड 15%। इनकम एक्सपेंडिचर भी 15% बढ़ रहा है। पहले से एक्सपेंडिचर है 2x, तो 15% बढ़ेगा तो 15% ऑफ 2.3x। ये कैसे आएगा, 15% ऑफ 2x क्या हो जाएगा देखेंगे हम लोग। 5 3 जा 520, 2 से 2 इंटू 10 है तो 0.3, तो 2x में 0.3 ऐड करेंगे तो 2.3x। ये हमारा न्यू एक्सपेंस आ गया, ये न्यू इनकम आ गया। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हर सेविंग, तो सेविंग क्या होगा, तो ये इनकम है, ये एक्सपेंस है, तो सेविंग पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंस, तो 3.6 माइनस 2.3 तो 1.3x, 1.3x, तो ये हमारा सेविंग। तो फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हर सेविंग 1.3x और पहले से था 1.3x और पहले से था 1%, मीन्स क्या होगा 0.3 बाई 1 इंटू 100 बाई 10, तो ये आ जाएगा 30%। 30% हमारा ऑप्शन है, तो 30% सेविंग में इंक्रीज हुई। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। इंस्टीड ऑफ इंक्रीजिंग अ नंबर सक्सेसिवली बाई 20% एंड 30%, it is decreased by 22%. Resultant value is what percent of the required correct value? मीन्स क्या कह रहा है, किसी नंबर को 20% बढ़ाना था, फिर 30% बढ़ाना था, लेकिन गलती से 22% घट गया, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे कितना बढ़ाना था। तो कोई नंबर रहा होगा x, उसका 20% बढ़ाए मीन्स x प्लस 0.20x, तो कितना हो जाएगा 1.20x, और इसका 30% बढ़ा तो 30% ऑफ 1.20x प्लस 1.20x, 30% क्या हो जाएगा 0.30 इंटू 1.20x प्लस 1.20x, तो 36.36 1.30 इंटू 1.20, तो कितना आ जाएगा 20 और 12 36 प्लस 1.20x मीन्स क्या हो जाएगा 1.56x। इतना इंक्रीमेंट करना था,
लेकिन डिक्रीमेंट क्या हो गया, 22% डिक्रीज हो गया, मीन्स x माइनस 22% ऑफ x। यह हम लोग इसको लिख भी सकते हैं कि 22% डिक्रीज हो गया तो 78 78% इंक्रीमेंट हुआ होगा, तो ये भी कर सकते हैं 78% इंक्रीमेंट। तो 78% इंक्रीमेंट हुआ, तो इसको कंपेयर करना है कि रिजल्टेंट वैल्यू इज व्हाट परसेंट ऑफ द रिक्वायर्ड करेक्ट वैल्यू। तो क्या करेंगे हम लोग इसको 0.78%, 78% इंक्रीमेंट को हम लोग लिख सकते हैं 0.78, तो क्या हो जाएगा 1.78 बाई जितना करना था 1.56 इंटू 100, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 78 2 टाइम्स कितना 50%, और हम लोग को करेक्ट वैल्यू से करेक्ट वैल्यू के लिए 50% और हम लोग को बढ़ाना होगा, तो 50% हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, in an examination 45% student passed in history and 60% student passed in Hindi. If 8% failed in both the subjects, then what percentage student passed in both the subject? मीन्स एक फेल दिखा रहा है और बाकी सब पास है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कलेक्टिवली सबको फेल, जो फेल है स्टूडेंट है वो निकाल लेंगे। मीन्स किसी क्लास में 45% पास हुआ तो फेल कितना हुआ होगा 55% फेल, 60% पास हुआ है तो फेल कितना हुआ होगा 40% फेल। तो इसका कलेक्टिवली हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे पास जो होता है ना, हिस्ट्री में पास हुआ तो पास्ट या कुछ भी में सब तो फेल में ही है, तो जो है नंबर ऑफ हिस्ट्री फेल प्लस नंबर ऑफ हिस्ट्री हिंदी, नंबर ऑफ हिंदी फेल माइनस दोनों में जो फेल करता है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स नंबर ऑफ हिस्ट्री इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन होता है जो दोनों का दोनों को मिला के जो होता है उसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो हिंदी और हिस्ट्री, तो इस पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो 55% फेल है प्लस 40% माइनस 8, तो कितना परसेंट 95 माइनस 8, तो 95 माइनस 8 तो कितना 87% फेल हुआ है, तो 87% फेल हुआ है तो पास कितना हुआ होगा 100 माइनस 87, 13% पास, 13% हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 8/5 इंस्टीड ऑफ 5/8, व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। मीन्स सही क्या था, करेक्ट वैल्यू 5/8 मीन्स क्या रहा होगा 48 625, और रॉन्ग वैल्यू क्या दिए हैं हम लोग, मिस्टेक हुआ है 8/5, तो 8/5 क्या हो जाएगा 1.6, तो कितना परसेंटेज एरर पता करना है। परसेंटेज एरर में क्या करेंगे 1.6 माइनस 625 बाई 0.625 इंटू, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग तो 579 बाई 0.625 इंटू 100,
पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 9 जा 45, 1 2 5, 5 2 जा 10 25, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45, 25 4 times 39 into 4, 156% हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड। परसेंटेज एरर 156% आ गया है आंसर हम लोग का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। A certain number of students from school X appeared in an examination and 20% student failed. तो क्या करेंगे हम लोग, लेट X में जो स्टूडेंट रहा होगा उसको 100 मान लेते हैं। तो क्या हो गया, 20% स्टूडेंट फेल हो गया। लेट appeared student in x इक्वल्स टू 100 और 20% फेल्ड हो गया, तो फेल x कितना हो गया 20। तो फ्रॉम स्कूल y 130% मोर स्टूडेंट्स देन दैट ऑफ स्कूल 130% मोर स्टूडेंट्स देन दैट फ्रॉम स्कूल x, मीन्स y में कितना स्टूडेंट रहा होगा, 130% इंक्रीमेंट है, तो 130% ऑफ x प्लस x, सॉरी 130% ऑफ x x हमारा है 100, यहाँ वैल्यू हम लोग लिए हुए हैं, तो 230 स्टूडेंट्स है y में। अब क्या कह रहा है, in the same examination if 90% of the total number of students appeared from both the school passed, means both स्कूल में टोटल कितना स्टूडेंट रहा होगा, हंड्रेड प्लस 230 तो 330। इसमें से 90% स्टूडेंट पास हो गया है, टोटल पास्ड। टू 97 स्टूडेंट्स 297 स्टूडेंट्स पास हो गया है, तो फेल कितना हुआ, थर्टी 33 स्टूडेंट्स फेल हुआ, जिसमें से हम लोग को पहले ही पता है कि x में से 20% फेल हुआ, x में से 20 बच्चा फेल हुआ था, तो y में से कितना फेल हुआ होगा, 13। तो हम लोगों से क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल y हु फेल्ड। तो जो स्टूडेंट y में से कितना, y में से जो फेल हुआ उसका परसेंटेज, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फेल स्टूडेंट डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स ऑफ y इंटू 100। तो फेल है 13 बाई 230 130 बाई 23। इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 23 5 टाइम्स लग रहा है, 5.23 5 जो
10 110 5.7 5.7 आएगा। इसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 5.7% आएगा। यहाँ से हम लोग का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,25,000 if the annual birth rate is 12.7 and the annual death rate is 2.7 means annual birth rate क्या है 12.7, डेथ रेट क्या है 2.7 मीन्स टोटल ग्रोथ रेट क्या है, ग्रोथ रेट जो है 10% का एनुअली 10% पर एनम। तो क्या पूछ रहा है हम लोग का 3 साल के बाद कितना होगा, 3 साल के बाद कितना होगा तो 125,000 प्लस 10% ऑफ इतना, ये फर्स्ट ईयर का पता चलेगा हम लोग को। तो 125,000 प्लस 125 कितना ऐड हो जाएगा 12500 12500 ऐड होगा तो 005731। इसका 10% सेकेंड ईयर के लिए निकालेंगे। 137,500 प्लस 13750 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 0513 प्लस 3415। अब थर्ड ईयर का हम लोग निकालेंगे। ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5 7 3 6 166। ये हमारा आया है 3 साल के बाद कितना क्या पॉपुलेशन होगा, और हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हाउ मच विल बी दी पॉपुलेशन इंक्रीज आफ्टर 3 इयर्स, इंक्रीमेंट पूछ रहा है। तो इंक्रीमेंट के लिए क्या करेंगे, जो 3 साल पहले पॉपुलेशन था उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे नए वाले पॉपुलेशन में से। तो पहले क्या था 125, तो क्या आ जाएगा 573 41375, देखिए तो है ऑप्शन में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। In an election there were 3 candidates. The first candidate got 40% votes and second candidate got 35% vote. If the total votes in this election are 50,000, find the number of vote. मीन्स क्या कह रहा है, ये टोटल वोट ये है तो 100% वोट जो है हमारा 50,000 है, तो 1% क्या हो जाएगा 500। अब क्या कह रहा है कि फर्स्ट कैंडिडेट को 40% मिला, निकालना क्या है थर्ड कैंडिडेट को क्या मिला, तो थर्ड कैंडिडेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 100% में से ए को जो मिला और बी को जो मिला वहां से हम लोग को थर्ड कैंडिडेट मिल जाएगा। तो 100 माइनस ए को क्या मिला है 40, बी को मिला है 35, तो कितना हो जाएगा मीन्स 25% थर्ड को मिला।
तो 1% 500 है और 25% निकालना है, तो क्या करेंगे, टोटल वोट टू थर्ड कैंडिडेट क्या हो जाएगा, 25 इंटू 500 मीन्स 12,500, 12,500 हमारे ऑप्शन में है। थैंक यू आज के लिए। अब नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे।